हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आसाम और मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है। आसाम और मिजोरम की जो सीमा विवाद है आखिर क्या है, जानेंगे इस वीडियो में डिटेल से कि आखिर ये विवाद इतना क्यों बढ़ गया और कैसे बढ़ा, क्या है इसकी रीज़न, क्या है कारण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर कि अभी हाल में क्या हुआ। तो यहाँ पर जून में क्या होता है, यही 2000 हमारा जो चल रहा है 21, इसी जून में क्या होता है कि जो मिजोरम और जो असम है इसके बीच में एक जो घर था उसको किसी अननोन लोगों ने क्या हुआ कि उसको जला दिया गया। और तो जब उनको उसको जला दिया गया तो उससे क्या हुआ कि जो अंतर राज्य सीमा थी उसके बीच में तनाव बढ़ गया। तो ये तो जून की घटना थी, जब जून में ये घटना घटी हुई थी। और अब ये इस घटना को लेकर क्या हुआ कि दोनों जो राज्य हैं उनके बीच जो सीमाएं हैं और वो जो विवाद पहले से चल रहा है, ये कोई विवाद अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना ही विवाद है। तो और बढ़ गया जब ये ऐसा हुआ। तो इसके बाद में अभी क्या हुआ, जो तत्कालीन अगर इमीडिएट जो कॉजेस हैं कंट्रोवर्सी के, तो यहाँ पर मिजोरम का कहना ये है कि जो उसकी साइड है, जो मिजोरम की साइड है, मिजोरम का जो पक्ष है, तो उसका कहना ये है कि जो आसाम के लोग हैं, जो असम के लोग हैं, तो वो उनकी जो एक सीमाएं हैं, जो एक कह सकते हैं यथास्थिति जो सीमाएं हैं, जहाँ पर ये कह सकते हैं नो मैन्स लैंड, तो इसका क्या है उल्लंघन करते हैं। और कुछ साल पहले क्या था कि दोनों सरकारों ने मिलकर के एक नो मैन लैंड निर्धारित किया गया था, एक सहमति बनी थी, कह तरीके सकते हैं एक सीमा तरीके का कि यहाँ पर किसी भी राज्य के मतलब कोई भी राज्य के यहाँ पर जो नागरिक होंगे वो नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर मिजोरम ये कहता है कि ये जो हमारा कुछ समय पहले जो दोनों राज्यों के बीच जो सहमति हुई थी कि नो मैन लैंड्स यहाँ पर कोई नहीं होगा और यहाँ इसकी इस तरफ जो होगा वो मिजोरम होगा और इस तरफ जो होगा वो असम होगा। तो इसमें मिजोरम का कहना ये है कि जो असम के लोग हैं वो यहाँ पर आए, जो कि जो स्थिति थी, जो उसकी बाउंड्री थी, उसका उल्लंघन किया। इसको लेकर के यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। अब इसका ये कंट्रोवर्सी चल रहा है तो ये कुछ बहुत पुराना है, और इसका जो पुराना है वो रीज़न ये है कि 1972 में, कब 1972 में जो मिजोरम है वो असम से ही अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? असम से अलग हुआ था। और ये एक पहले तो ये केंद्र शासित जो कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी बना, कब 1972 में केंद्र शासित राज्य के रूप में बना था। और फिर 1987, कब 1987, ये कह सकते हैं कि 5 साल बाद ये एक पूर्ण क्या हो जाता है, राज्य बन जाता है। तो किससे अलग हुआ था? असम से ही मिजोरम को अलग किया गया था। पहले ये 1972 में क्या बना था, एक केंद्र शासित राज्य था। इसके बाद में 1987 में ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दे दिया गया था। अब देखा जाए तो दोनों राज्यों के बीच में जो बाउंड्री है वो 164.6 किलोमीटर की लंबी दोनों के बीच में जो बाउंड्री है वो साझा करते हैं। अब इसका विवाद क्या है वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि 1875 में, कब 1875 में। तो 1875 में 1875 में क्या हुआ था कि जो एक अधिसूचना जो जारी की गई थी उसमें लुसाई की जो पहाड़ियाँ थीं और उसको मैदानी इलाकों में से अलग कर दिया गया था। जो लुसाई की जो पहाड़ियाँ थीं उसको क्या किया गया था, जो कछार के मैदानी भाग थे उसको अलग कर दिया गया था। कब? 1875 की बात है ये। और दूसरा रीज़न ये है कि 1933 में एक अधिसूचना फिर जारी की गई जिसमें क्या हुआ कि लुसाई की पहाड़ियों और जो मणिपुर है उसके बीच में एक सीमा का सीमांकन किया गया था। मतलब यहाँ पर ये देखने को मिलता है, इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, इनकी जो बाउंड्री है, यहाँ पर जो लुसाई की पहाड़ियाँ पड़ती हैं और उसको लेकर के, क्योंकि देखो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर पहाड़ी एरिया है और सीमा का निर्धारण करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर दो जो पॉइंट हैं ये इम्पॉर्टेंट है। एक हमारा 1875 में क्या किया गया था, जो लुसाई की पहाड़ियाँ थी उनको अलग कर दिया गया था और कछार का जो भाग था उसको अलग कर दिया गया था। दूसरा हमारा 1933 में एक अधिसूचना जो जारी की गई थी उसमें क्या किया गया था कि लुसाई की जो पहाड़ियाँ थीं और मणिपुर का जो
बीच का एक कह सकते हैं उसको सीमांकन के तौर पे निर्धारित कर दिया गया था। अब इसी को लेकर के ये विवाद क्या है बना रहता है। अब यहाँ पर मिजोरम का दावा ये है कि उनकी ज़मीन जो 1875 में मतलब 1875 की जो अधिसूचना पर आधारित है, जो 1873 के बंगाल के उस समय क्या थे ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेटर एक्ट से आई हुई थी। तो मिजोरम का कहना ये है कि जो 1875 में जो लुसाई की पहाड़ियाँ थी और इसके बाद में जो कछार था उसको अलग किया गया था, तो वो हमारी सीमा है। कहाँ पर 1875 की जो अधिसूचना थी। वहीं असम का कहना ये है कि ये राज्य सरकार द्वारा 1933 में 1933 में एक अधिसूचना के अनुसार लुसाई पहाड़ियाँ का जो सीमांकन किया गया था और जिसे वो पहले मिजोरम के नाम से जाना जाता था और मणिपुरांद से है, तो वो मिजोरम के रूप में जाना जाता था और लुसाई के हिल्स असम का एक ज़िला है। अगर यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि जो लुसाई हिल्स है वो असम का ही एक क्या है ज़िला है। तो यहाँ पर यही डिस्प्यूट इनका चल रहा है। मतलब मिजोरम का कहना ये है कि जो 1873 में जो अधिसूचना जारी की गई थी, जो बंगाल के ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के एक्ट थे आई थी, उसमें ये कहा गया था कि मतलब ये जो इसकी जो बाउंड्री है उसकी आधारित पर हम ये सीमा को इसकी ज़मीन है, ये डिस्प्यूटेड इसका एरिया है। और वहीं पर जो असम है वो ये कहता है कि जो 1933 में जो अधिसूचना के अनुसार जो लुसाई पहाड़ियों का सीमांकन किया गया था वो उसकी बाउंड्री है। तो यहाँ पर यही इसका डिस्प्यूट चल रहा है। अब यहाँ पर देखना ये है कि अभी हाल में क्या हुआ, इनकी वजह क्या है। तो आपको जानकारी ये होगा कि दोनों जो प्रदेश हैं उनकी जो सीमाएं हैं वो काल्पनिक रेखा है। मतलब यहाँ पर क्या है, इतनी सारी पहाड़ियाँ हैं, ये सारी हिल्स हैं और ये हिल्स की वजह से क्या है कि उनको निर्धारित करना, उनकी सीमाओं को निर्धारित करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पर सिर्फ दोनों प्रदेशों की क्या है एक काल्पनिक क्या है बाउंड्री है, जो नदियाँ और पहाड़ी और घाटियों और जंगलों की और प्रकृति की बाधाओं को बदलती है। और ज़्यादातर क्या होता है कि असम और मिजोरम के जो लोग हैं ये सीमा विवाद को स्पष्ट सीमा पर क्या करते हैं एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसलिए क्या वो देखा जाता है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो असम के लोग हैं वो मिजोरम पहुंच जाते हैं और जो मिजोरम के लोग हैं वो असम पहुंच जाते हैं। इस तरीके से एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं और क्योंकि उनको जो सीमा निर्धारण जो है उसकी जानकारी पूरी नहीं है, क्योंकि इतने हिल्स हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, घाटियाँ हैं, इन वजह से इनकी क्या है एक काल्पनिक ही कह सकते हैं सीमा है, जिस वजह से ये विवाद बना रहता है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम के दृष्टि से अगर देखा जाए तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पर, जो 1875 में जो अधिसूचना जारी की गई थी और जो 73 में आया था। और दूसरा ये है कि जो असम जो 1933 में जो अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी उसके अनुसार वो अपनी सीमाओं को मानता है और मिजोरम कहता है कि उसकी सीमाएं जो 1875 में जो अधिसूचना पर आधारित है उसका है। तो मेन विवाद यहाँ पर इसी सीमा को लेकर के है। अगर अब यहाँ पर देखना ये है कि ये विवाद कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।